आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा आत्मा का अटूट संबंध। देखिए, अक्सर आपने जो मेरी वीडियो के चित्र देखे होंगे, आत्मा को और परमात्मा को मैं अक्सर सफेद रंग से ही दिखाता हूँ, क्योंकि परमात्मा और आत्मा एक चेतन तत्व है, शुद्ध तत्व है। इसलिए मैं इसको सफेद रंगों से ही दिखाता हूँ। लेकिन आज की चर्चा में मैंने अटूट संबंध को क्योंकि अधिक महत्ता दी है, क्योंकि संसार में जितने भी संबंध बनते हैं वो जन्म और मरण के बीच में हमारे जीवन काल तक ही एक सुरक्षित बने रहते हैं। और कलयुग में तो ऐसा भी देखा गया है कि ये संबंध जीवित रहते रहते भी टूट जाते हैं, जबकि दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा का तो अटूट संबंध है। लेकिन फिर भी हमें ये अपना संबंध या परमात्मा को याद करने के लिए हमें सतोगुनी साहित्य पढ़ना होता है, सत्संग करना होता है, परमात्मा की स्मृति में भजन गाने होते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के मनुष्य प्रयास करता है ताकि परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति उमड़े, परमात्मा के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो। इसीलिए मेरी तो सदा ही अपनी वीडियो बनाते समय ऐसा प्रयास बना रहता है, ऐसी कोशिश रहती है इन सभी आध्यात्मिक बातों को, क्योंकि मेरे तो देखिए जो चैनल का नाम ही क्या है, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल। ज्ञान की यानी कि ज्ञान का मतलब जो परमात्मा का, आत्मा का या माया का, प्रकृति का जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सब का शास्त्रों में जैसा जैसा वर्णन किया गया है। देखिए, शास्त्रों में एक एक बात तोल के लिखी गई होती है। कौन सा शब्द कहाँ क्या अर्थ बताता है, उसका भी अलग अलग एक मतलब होता है। लेकिन ये तभी मनुष्य को बातें, गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं जब मनुष्य इन सभी बातों को एक विशेष महत्व देता है, अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। जब जीवन का लक्ष्य परमात्मा को पाने का हो जाता है तो मनुष्य को ये गूढ़ रहस्य भी फिर धीरे धीरे यथार्थ रूप में समझ में आने लगते हैं। तो इसलिए मेरी तो देखिए सदा ही कोशिश रहती है, और इसीलिए इन सभी वीडियो को हम ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं। क्योंकि जिस प्रकृति में, माया में आप और हम सभी भाई बहन रहते हैं, उसमें जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, वो एक शुद्धतम समय माना जाता है। सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था कही जाती है। शास्त्रों में इसी को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। हालांकि कई जगह शास्त्रों में 4 और 6 का भी समय दिया गया, लेकिन देखिए मैंने तो जितनी भी बातें अपनी रखी है वो तर्क संगत आधार पे, जो जो मेरी बातें समझ में आती हैं शास्त्रों को पढ़ने से, जो जो बात मैं उनको तर्क पूर्वक आपको समझा पाता हूँ। क्योंकि प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं ये 24 घंटे में नित्य बने रहते हैं। तमोगुण के बाद सत्वगुण आता है, सत्वगुण के बाद रजोगुण आता है, और यही क्रम अनादिकाल से चल रहा है। कोई कलयुग में नया क्रम आरंभ नहीं हुआ। और क्योंकि 24 घंटे के ये दिन रात है, इसलिए सभी के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। इसलिए मैंने इन तीनों गुणों को 8-8 घंटे से संबोधित किया। वो अलग बात है कि देखिए सूर्य के निकलने का समय बदलता रहता है, तो इसलिए ये किसी गुण में 8 घंटे से कम भी हो जाते हैं, किसी में ज्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन एक साधारण स्तर पर 8-8 घंटे हमने एक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम लेते हैं। और उसी 8 घंटे को हमने 3 से पुनः भाग देकर 2 घंटे 40 मिनट का समय निकाला है। वो इस आधार पे, क्योंकि 8 घंटे को जब आप मिनट बनाती हो गुना करके, तो उसके 480 मिनट बन जाते हैं। और उन 480 मिनट का जब आप 3 से पुनः भाग देते हो तो 2 घंटे 40 मिनट आ जाते हैं, यानी कि 160 मिनट का समय आ जाता है। देखिए, ये तर्क संगत एक बातें हैं जिनको हमें समझना होगा। और क्योंकि देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक शुद्धतम अवस्था होती है, क्योंकि सभी गुण जब जब रहते हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण की स्थिति में रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त एक शुद्धतम समय इसलिए कहा जाता है सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट, क्योंकि उससे पहले का जो एक गुजरा हुआ
तमोगुण का प्रभाव होता है वो कमजोर पड़ जाता है। और जो आने वाला देखिए रजोगुण कब आरंभ होता है, सूर्य निकलने के 2 घंटे 40 मिनट के बाद का जो समय आरंभ होता है वो रजोगुण का एक प्रारंभ माना जाता है। यानी कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध सत्वगुण की जो एक अवस्था बनी रहती है। देखिए वैसे तो शास्त्रों में गूढ़ रहस्यों में अगर आप जाते हो तो ये मलिन सत्वगुण ही प्रकृति का माना जाता है, क्योंकि शुद्ध सत्वगुण तो परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए ही आता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व है। अभी हम आगे इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का जो हमने अटूट संबंध लिखा है, अटूट का मतलब ही क्या है कि जो कभी टूट ही नहीं सकता। अब आपके मन में एक शंका उत्पन्न हो रही होगी कि आपका हमारा मन तो देखिए वीडियो सुनने में भी कभी कभी नहीं लगता, शास्त्रों को पढ़ने में भी मन टिकता नहीं, सत्संग करने जाते हैं तो वहां सुनने में मन पूरी तरह लगता नहीं है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता। और अक्सर ऐसे कितने ही भाई बहन हैं जो इन वीडियो को बीच बीच में से सुन लेते हैं। वो सोचते हैं कि आधा घंटे की वीडियो को कौन पूरी तरह सुने, थोड़ा थोड़ा बीच में सुन लिया। तो फिर ऐसे में यथार्थ ज्ञान से हम जुड़ नहीं पाते। ऐसे भी भाई बंधु हैं जो वीडियो को पूर्ण रूप से तो नहीं सुनते, लेकिन कमेंट्स में अच्छी खासी बातें भी लिख देते। देखिए इन सभी बातों को आप जितना जितना एक श्रद्धा पूर्वक सुनोगे उतना उतना आपकी ज्ञान में स्थिति बनती जाएगी। और जैसे जैसे आत्मा ज्ञान में स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि आत्मा का अपना गुण क्या है, ज्ञान उसका स्वयं का अपना गुण है। मैं भी जितनी भी यहाँ चर्चाएं करता हूँ ये कोई नया ज्ञान नहीं है। हम सभी आत्माओं के पास ये स्वयं का अपना ज्ञान है, यानी कि परमात्मा के पास जो ज्ञान है जो हम सत्संग से लेते हैं, ये सभी ज्ञान हम सभी आत्माओं का अपना है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति के भोगों में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि माया क्या है, ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, और इसमें देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। और परमात्मा आत्मा के लिए तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण की स्थिति मानी जाती है, क्योंकि आत्मा अणु है, इसलिए वो प्रकृति के गुणों से बंध जाती है। जैसा कि आप हम सभी भाई बहन बंधे हुए हैं। और मनुष्य से नीचे की जितनी जो 80 लाख प्रकार की जोनियां कहेगी, क्योंकि 84 लाख जोनियों में 80 लाख की जोनियां तो मनुष्य से नीचे की ही कहेगी। और वो नीचे की जोनियां क्या है, वो मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगने के लिए नीचे दंड भोग रही। यानी कि जैसे जैसे हम प्रकृति के गुणों से बंधते हैं, देखिए तमोगुण और रजोगुण ये मल रूपी माने जाते हैं। भले ही देखिए प्रकृति का जो रजोगुण है आपका हमारा कोई पतन का प्रत्यक्ष कारण तो नहीं बनता, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य रजोगुण में भोगों में अधिक लिप्त हो जाता है तो आपकी हमारी जो आत्मा के ऊपर एक राशि आवरण चढ़ जाता है, इसको विक्षेप भी कहते हैं। जबकि तामसी आवरण जब जब मनुष्य पाप कर्मों में अधिक लिप्त रहता है, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, अनीतिगत कार्य करता है जो शास्त्रों में मना किया गया, निषेध कर्म करता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका तमोगुण बढ़ने लगता है। देखिए जब मनुष्य सिगरेट शराब मांसाहार या ऐसी अनीतिगत कार्यों में या भोगों में लिप्त रहता है, तब ऐसी स्थिति में जो आपका हमारा जो आत्मा का जो मूल ज्ञान है वो अवरत होने लगता है। देखिए आप स्वयं इस बात का एक विश्लेषण कीजिए कि जब जब हम वीडियो सुनते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या सत्संग करते हैं, तब हमारी ज्ञान की स्थिति बनती है। जैसे ही हम उस स्थिति से अपने आप को बाहर ले आते हैं, या जैसे देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त में हमारी ज्ञान की एक अच्छी खासी स्थिति बनी होती है, लेकिन वही दिन में जब हम रजोगुण में आ जाते हैं तो संसारी आकर्षणों में हम ना चाहते हुए भी देखिए जिसका जैसा जैसा अंतःकरण बना होता है, अंतःकरण के आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे इस प्रकृति के गुणों का एक संस्कार बने होते हैं, तामसी संस्कार कितने हैं, राजसी संस्कार कितने हैं, सात्विक संस्कार कितने हैं, जब उनमें सात्विक संस्कारों की न्यूनता होती है, राजसी या तामसी संस्कारों की अधिकता होती है, बहुलता होती है, तो ऐसी स्थिति में देखिए दिन में रजोगुण के जो भोग हैं वो मनुष्य को आकर्षित करते हैं।
और जैसे ही मनुष्य उन भोगों में लिप्त होता है तो फिर मनुष्य का फिर अज्ञान बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे ही हम रजोगुण का संग करते हैं तो फिर जो पहले का जो हमने सत्संग में जो ज्ञान लिया होता है वो पुनः कुछ कमजोर होने लगता है। देखिए, ये एक यथार्थ स्थिति है जिससे हम दिन भर अपने जीवन में इन गतिविधियों से निकलते हैं, बाहर आते हैं, कभी पुनः सतोगुण में लौटते हैं। ये विभिन्न स्थितियां ही आपका हमारा जीवन का एक अंग बन चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए आपके हमारे कार्य शरीर में फिर जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, यदि आत्मा के ऊपर ये आवरण समाप्त होता जाता है तो आत्मा का और परमात्मा का अटूट संबंध है। देखिए, अटूट संबंध को इसीलिए हमने सफेद रंग से दिखाया है, क्योंकि आज की चर्चा में हमारा जो मुख्य आकर्षण है, जो हमारा एक केंद्र है, वह अटूट संबंध को लेके ही है। देखिए, संबंध से ही एक बात और शब्द आता है, रिश्ता। देखिए, अक्सर मनुष्य रिश्ता और संबंध को एक ही समझ लेता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, देखिए रिश्ता जन्म के साथ ही स्थूल शरीर के स्तर पर बनते हैं और ये मृत्यु के साथ ही लगभग समाप्त हो जाते हैं। जैसे किसी परिवार में किसी शिशु का जन्म हुआ है तो उसके माता पिता का संबंध बन जाता है। अगर पहले के कोई और घर पे बच्चे हैं तो उनसे भाई बहन का संबंध बनता है, और ऐसे ही माता पिता के जो अन्य भाई बहन होते हैं उनसे चाचा चाची, मामा मामी, जब मौसा मौसी का संबंध बन जाते हैं। देखिए, इन संबंधों से केवल जो एक संबंध है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। देखिए, हम शब्दों में इस समय हम रिश्ता नहीं बोल रहे, संबंध ही बोल रहे हैं, क्योंकि आम बोलचाल में कहीं रिश्ता शब्द आ जाता है, कहीं संबंध शब्द आ जाता है, लेकिन हमारा जो परमात्मा और आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ता है। जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी ये जो रिश्ते बनते हैं ये जन्म के समय बनते हैं और पूरे जीवन काल में बने रहते हैं और मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये अलग बात है कि मन के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी जिनके साथ हमारा एक प्रेम अधिक बना होता है। देखिए, प्रेम शब्द वैसे तो केवल परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि प्रेम शब्द एक इतना शुद्ध शब्द है। ये आत्मा और परमात्मा के प्रति जो एक सम्मुखता होती है उसी को ही प्रीति, प्रेम शब्द से जोड़ा जाता है। ये अलग बात है। देखिए, वर्तमान युग में हम प्यार शब्द को, प्रेम को एक स्थूल शरीर के रिश्तों में भी जोड़ देते हैं। अब रिश्तों से ही बात आई। देखिए, युवा अवस्था में अक्सर हम कहते हैं ना कि हमने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया या हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, तो ये रिश्ता शब्द जो जुड़ता है ये एक संबंध स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनते हैं। अक्सर कह दिया जाता है कि देखिए, शादी में ये 7 जन्म का साथ है। ऐसी शुभ बातें इसलिए कही जाती हैं ताकि पति पत्नी में एक मधुर संबंध रहे, उनका जीवन सुखमय बीते। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हमने एक आध्यात्मिक चर्चा कुंडली मिलान के ऊपर भी की थी। उस चर्चा में हमने देखिए तन को 1% का महत्व दिया था, मन को 10% का और स्वभाव को 100% का अधिक महत्व दिया था। क्योंकि देखिए, जब जब ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर ये रिश्ते होते हैं तो कभी कभी तो ये रिश्ते निभ जाते हैं, कभी कभी आप अदालतों में देखते ही हो कि तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। यानी कि ये जो हम कहते हैं ना परमात्मा आत्मा का अटूट संबंध, तो ये स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए वर्तमान जीवन में ही लागू नहीं हो पाता। तो फिर हम जो 7 जन्म वाली बात करते हैं वो तो एक तर्क संगत बात नहीं होती। एक शिष्टाचार के नाते कि पति पत्नी में एक मधुर संबंध होने की, इसलिए हमने देखिए कुंडली मिलान में तन के स्तर पर सहमति होने पे 1% की ही सफलता कही थी, जोर दिया था। और मन, मन क्या है, देखिए आपका हमारा सूक्ष्म शरीर का तत्व है। देखिए, मन में कैसे कैसे आपके हमारे विचार रहते हैं, उसके संबंध से हमने उसको 10% का अधिक महत्व दिया था। क्योंकि देखिए, जब एक परिवार में पति पत्नी रहते हैं, उनके यदि विचार मिलते होंगे तो संबंध 1% से आगे बढ़ के फिर 10% पे आ जाते। और यदि
स्वभाव भी मिल जाते हैं। स्वभाव का मतलब जो पूर्व जन्म के जो पहले के संस्कार बने हुए हैं कारण शरीर में, यानी कि स्थूल शरीर तो शक्ल सूरत माना जाता है, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि आ जाता है जिसमें आपके हमारे विचार आ जाते हैं, और कारण शरीर में एक संस्कार होते हैं जो जन्मों से एक हम लेकर चलते हैं। उस संस्कारों को देखिए उनका बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए तो कहते हैं यदि हमने संस्कारों को भी पढ़ लिया, जबकि हम स्वयं के भी अपने संस्कारों को पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो फिर रिश्ता करते समय अन्य जीवों के प्रति या अन्य मनुष्यों के प्रति हम संस्कार पढ़ नहीं पाते। देखिए ये तो परमात्मा की एक कृपाएं होती हैं कि जैसे जैसे आपका हमारा कर्माशय होता है, जैसे जैसे संस्कार होते हैं, जैसे जैसे परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा आपको हमें सुख दुख देने होते हैं, फिर वैसे वैसे ही कुछ पति पत्नी के बीच में, जब फिर पति पत्नी के बाद जो घर पे बच्चे होते हैं वो कैसे कैसे जन्म लेते हैं, यानी कि इन सभी परिवार में जो सदस्यों का जो एक जोड़ गठजोड़ बढ़ता जाता है वो आपके हमारे कर्मों का एक फल देने के लिए। देखिए शास्त्रों में एक शब्द आता है कर्मों का विपाक, यानी कि आपने हमने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, जैसा जैसा आपका हमारा भाग्य बना होता है, प्रारब्ध होता है, जो हम जन्म के साथ ही लेके आते हैं। देखिए नया पुरुषार्थ तो हम वर्तमान जीवन में करते हैं। हम जो पहले के जन्मों में यानी कि मनुष्य जोनि में जैसे जैसे आपका हमारा पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय बना होता है, फिर वैसे वैसे आपके हमारे प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, किस्मत कहो, लक कहो, वो हम लेके आते हैं। फिर वैसा वैसा ही देखिए ये रिश्तों में कहो, ये वैसे वैसे फिर ये एक बंधन बन जाते हैं, ये संबंध बन जाते हैं। देखिए संबंध शब्द मैं बीच बीच में बोल अवश्य देता हूँ, लेकिन इस संबंध को केवल अपने स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर तक ही सीमित रखना है, क्योंकि आज जो हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र चल रहा है वो देखिए परमात्मा और आत्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं, जबकि आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये तो माया के बने हुए हैं, प्रकृति के बने हुए हैं। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है उसी को ही एक साधारण मनुष्य प्रकृति कहता है। जब शास्त्रों में इस 23 तत्वों के विस्तार को विकृति कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का अभिप्राय तो केवल इन तीन गुणों से ही लिया जाता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब इनकी सम अवस्था रहती है। और जैसे ही प्रकृति इनका विस्तार करती है, विस्तार देखिए क्योंकि ये गुण तो अपने आप में जड़ है, इसलिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जब इस सृष्टि का निर्माण होता है, सृजन होता है, तो आरंभ में सत्वगुण की वृद्धि की जाती है। फिर जब ये जीवन काल का हो या सृष्टि का एक काल चलता रहता है तो उसमें रजोगुण की भी वृद्धि कर दी जाती है। और जब इसका प्रलय करना होता है जिसका कि एक नियत काल है, ऐसा नहीं कि परमात्मा कभी जब चाहे इसकी सृष्टि कर दे, जब चाहे उसकी प्रलय कर दे। भले ही परमात्मा एक सर्वशक्तिशाली एक सत्ता है, लेकिन शास्त्रों में परमात्मा ने जैसे जैसे कुछ सिद्धांत बना रखे हैं, वो सिद्धांत बना के रखे हैं। देखिए वो तो एक अनादिकाल से प्रवाह से एक चलते आ रहे हैं। एक हमने चर्चा की थी ये सृष्टि का जो एक कार्यकाल है, काल की गति के नाम से शायद की थी, कुछ ऐसे ही हमने चर्चा की थी, जिसमें ये 4 युग चलते रहते हैं। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, जिसमें आप और हम रह रहे हैं। और जब इस युग की समाप्ति हो जाएगी तो फिर पुनः से सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये बहुत लंबे क्रम है। लेकिन जब ये सृष्टि का जो एक कार्यकाल समाप्ति का समय आ जाता है तो फिर तमोगुण में वृद्धि की जाती है, यानी कि इन 3 गुणों में जो एक स्थितियां बनती हैं वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा की जाती है। यानी कि परमात्मा जो सर्व शक्तिशाली एक चेतन सत्ता है। देखिए परमात्मा के लिए जो परमात्मा शब्द आता है उसका आप संधि विच्छेद करोगे तो उसके साथ परम शब्द आता है, परम आत्मा।
जबकि आपकी हमारी आत्मा के साथ परम शब्द नहीं होता, क्योंकि परम सत्ता केवल एक ही होती है, दो तीन चार नहीं होती। जबकि आत्मा तो देखिए अनंत है, जिनकी मैं संख्या भी नहीं बता सकता। मैं करोड़ों अरबों मुंह से जितनी भी बोलता जाऊं, उसका कोई अंत ही नहीं है। भले ही परमात्मा के दृष्टिकोण से तो ये निश्चित है, लेकिन वो लिखने में नहीं आ सकती। शास्त्रों में कहीं भी उसका एक कहीं भी कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि वो लिखने में, बोलने में, कहने में आ ही नहीं सकती। क्योंकि देखिए इतने सारे पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, देखिए 84 लाख प्रकार की तो जोनियां हैं। देखिए ये जो मनुष्य है, ये तो इस समय 900 950 करोड़ की संख्या बताई जाती है। लेकिन आप और हम जब अन्य मनुष्यों का अनुपात सोचेंगे, उसकी कल्पना करेंगे, तो फिर हम बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति में पहुंचे जाते हैं। क्योंकि इतने अधिक जीव हैं। देखिए आज हमारी कोई उस पर चर्चा नहीं है, लेकिन उन सभी जीवों में देखिए आत्म तत्व है। और आत्मा और परमात्मा का क्योंकि अटूट संबंध है, ये टूटने वाला नहीं है। यानी कि मनुष्य जैसे नीचे की जोनियों में, जो कि 80 लाख की शास्त्रों में कही गई है, उन जोनियों में भी अगर पहुंच जाता है अपने पाप कर्मों का दुख रूपी दंड भोगने के लिए, फल भोगने के लिए, तो परमात्मा जो एक आत्मा के साथ नित्य एक सत्ता रूप में रहते हैं। देखिए शास्त्रों में तो क्योंकि परमात्मा को एक सर्वव्यापी सत्ता कही गई है, यानी कि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता विद्यमान नहीं है। तो फिर आत्मा तो देखिए एक देशी है। मैं यहाँ हूं तो मैं वहां नहीं हूं, आप यहाँ हैं तो आप वहां नहीं हो। यानी कि आत्मा के बारे में कहा जाता है कि आत्मा एक देशीय सत्ता है। भले ही चेतन है, ज्ञानवान है, नित्य है, लेकिन वो बहुदेशीय नहीं है। परमात्मा के लिए देखिए सर्वव्यापी सत्ता आती है, कहा जाता है बहुदेशीय कहा जाता है। यानी ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। तो इसका अर्थ तो यही लिया जाएगा ना कि आत्मा के भीतर बाहर दोनों तरफ परमात्मा है। तो फिर परमात्मा और आत्मा का तो देखिए अटूट संबंध हो गया ना। यानी कि परमात्मा के साथ हम अपना संबंध तोड़ नहीं सकते, ना तो परमात्मा हमसे कोई संबंध तोड़ सकते। अगर संबंध तोड़ देते तो फिर नीचे की जितनी जोनियों में जीव जाते हैं, तो फिर परमात्मा की वहां सत्ता कैसे मौजूद रहेगी। कि परमात्मा सभी जोनियों में आत्मा के साथ सदा रहते हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सखा रूप में, एक मित्र के भांति, एक हितैषी के नाते मैं सदा ही आत्मा के साथ रहता हूँ। देखिए मैंने तो एक बार एक चर्चा ये भी की थी, परमात्मा एक हम सफर, यानी कि हम जहां जहां भी सफर करते हैं, सफर क्या है, ये जो 84 लाख योनियों में हम कर्मों के, संस्कारों के आधार पर जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसी से ही मुझे एक बात और ध्यान में आई कि हमने एक चर्चा की थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि लगभग 2.25 घंटे की चर्चा थी। अक्सर लोगों ने उस चर्चा को पूर्ण रूप से, उस वीडियो को नहीं सुना, क्योंकि मनुष्य के मरने के बाद का जो अगला जन्म है, उसका आधार क्या है, आपके हमारे किए गए कर्म। यानी कि हमारा जो संचित कर्मों का कर्माशय जैसा जैसा बनता जाता है, या जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार रहते हैं, उसके आधार पर ही होता है। यानी कि परमात्मा एक हम सफर के नाते सदा ही हमसे जुड़ा रहता है। देखिए ये जो भौतिक जगत में जितने भी हमारे आपके जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, ये मैंने बताया ना जन्म के साथ ही बनते हैं और मरने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये अलग बात है। देखिए जैसे हमने भी अगला जन्म लेना है, और हमारा जिससे रिश्ता या संबंध बना हुआ है, उनका भी अगला संबंध होना है। यानी कि दोनों की ही स्थितियां अभी मायातीत की नहीं बनी। तब ऐसी स्थिति में देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जैसे जैसे भाव बने होते हैं, तो वैसा वैसा पुनः मिलन भी हो सकता है। लेकिन अक्सर जो एक साधारण अवस्था में आपके हमारे जो स्थूल शरीर के स्तर पर ही रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि कहा गया। साधना क्या है कि जब मनुष्य परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है, और स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर समाप्त कर लेते हैं। देखिए कार्य शरीर में जब हमारे अज्ञानता पूर्वक संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं,
यानी कि जो संस्कार है वो समाप्त हो ही गए, जो बीज ही नहीं रहा तो फिर उससे स्मृतियां नहीं उठती, यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि में कोई फुरने नहीं आएंगे, वृत्तियां नहीं उठेंगी, और जब वृत्तियां फुरने नहीं होते तो फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा हम कोई नए कर्म नहीं करते। यानी कि जब हमारा बीज ही खत्म हो जाता है तब ऐसी स्थिति में माना जाता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्थूल शरीर के रहते रहते, क्योंकि स्थूल शरीर को देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में एक रथ की संज्ञा दी है। रथ की संज्ञा इसीलिए दी है कि मनुष्य जीवन के महत्व को हमें समझना चाहिए। हम अन्य जो 84 लाख के जो शरीर है उनको रथ नहीं किसी को भी कहा। देखिए मनुष्य से ऊपर की योनियों के शरीरों को भी रथ की संज्ञा नहीं दी, केवल मनुष्य योनि को ही एक रथ की संज्ञा दी गई, क्योंकि मनुष्य योनि में ही सत्संग करना एक संभव है, अधिकार है। मनुष्य में किए गए कर्म जैसे लिखे जाते हैं उनका कर्माशय बनता है, ऐसे ही हम जितनी भी आध्यात्मिक यात्रा में साधना करते हैं और जितने तक हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कमाई कर लेते हैं वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई मानी जाती है, वो सुरक्षित मानी जाती है। देखिए भौतिक उपलब्धियां जितनी भी हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी बढ़ते समय तक कर लेते हैं। मान लो हमने 35% की आध्यात्मिक यात्रा कर ली है तो अगली मनुष्य योनि पाते ही हमें वो जो 35% की आध्यात्मिक यात्रा है वो किसी भी कुछ परिस्थितियों से पुनः हमें सहज ही मिल जाएगी। उस 35% की यात्रा के लिए हमें कोई अलग से परिश्रम नहीं करना होता, कुछ परमात्मा द्वारा ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं, ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसे माता पिता मिलते हैं या ऐसे गुरुजनों का उनका एक मेल हो जाता है कि मनुष्य की जो पहले की गई आध्यात्मिक यात्रा है वो 35% की वो पुनः मिल जाती है, और फिर वो 35% से फिर आगे की यात्रा करते करते यदि वो उसी जन्म में 100% की यात्रा पर पहुंच जाता है, यानी 100% विवेक शक्ति जाग जाती है, या दूसरे अर्थों में आपके हमारे जो कारण शरीर में जो जितने भी बुरे संस्कार हैं, अज्ञानता के संस्कार हैं, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। हालांकि देखिए जितना एक सरल शब्दों में मैं कह रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है। देखिए योग दर्शन में अष्टांग योग का जिक्र आता है, उसमें कहा गया है कि जब मनुष्य समाधि में पहुंच जाता है तब परमात्मा की शक्तियों द्वारा ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति में वो जो अनेकों जन्मों के जो संस्कार होते हैं बुरे वाले संस्कार वो दग्ध बीज परमात्मा की शक्तियों द्वारा कर दिए जाते हैं। और जैसे ही आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त समझा जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु तो एक नियत काल में सबकी ही आती है। जिनके अभी कारण शरीर बने रहते हैं तो उनके भी स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय संस्कार होते हैं फिर वो मरने के बाद चाहे अधोगति हो या सदगति हो, जैसे भी देखिए स्थितियां बनती हैं उस पर आज हमारी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते हुए अगर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जैसी जैसी अवस्था में होता है फिर मरने के बाद आत्मा और परमात्मा की प्रेरणा से हमें एक नया शरीर मिलता है। नया शरीर क्या मिलता है, हम नए शरीर की एक रचना करते हैं, सृजन करते हैं। देखिए आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये एक नए शरीर को एक रचना करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रेडीमेड शरीर होता है उसमें हमारी आत्मा प्रवेश कर जाती है या सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर प्रवेश कर जाती है। देखिए कुछ बातों को जैसे जैसे हम ज्ञान के स्तर पर आप और हम ऊंचे स्तर पर पहुंचते जाते हैं तो फिर ये सूक्ष्म बातें आपको एक तत्व रूप में समझ में आने लगती। अक्सर साधारण भाषा में तो देखिए कुछ भी शब्दों का प्रयोग हो जाता है, अगर साधारण चर्चा में भी हम सूक्ष्म बातों को बार बार कह देंगे तो फिर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाती। तो कभी कभी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए स्थूल स्तर पर ही कुछ मोटा मोटी बातें कह दी जाती हैं ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, उसका सत्संग में मन लगे और परमात्मा के प्रति उसकी प्रीति जगे। क्योंकि देखिए आज की चर्चा से मैंने जो आपको विभिन्न उदाहरणों द्वारा जो एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है आत्मा और परमात्मा का एक अटूट संबंध, यानी कि परमात्मा और आत्मा का जो एक संबंध है वो
सजातीय संबंध है वो टूट ही नहीं सकता। ये जो आपका हमारा जो सत्संग में मन नहीं लगता या वीडियो सुनने में भी कभी कभी मन नहीं लगता, उसका कारण है कि आपके हमारे आत्मा के ऊपर ये जो आवरण चढ़ जाता है। देखिए, तमोगुण का आवरण मल रूपी गिना जाता है, ये बहुत ही गहरा होता है, और रजोगुण का आवरण उसकी तुलना में देखिए थोड़ा कम होता है। लेकिन सतोगुण की स्थिति में जब जब मनुष्य रहता है तो फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जो एक यात्रा हमने करनी होती, जो कि मनुष्य जीवन में ही संभव है, तो फिर उस यात्रा का ही हम आध्यात्मिक यात्रा का नाम देते हैं। यानी कि आत्मा और परमात्मा क्योंकि चेतन तत्व है। देखिए, एक शब्द शास्त्रों में आता है, बार बार मेरी चर्चाओं में भी आता है, वो है सच्चिदानंद। सत शब्द प्रकृति के गुणों के लिए आता है, सत्य के साथ चित्त शब्द आत्मा के लिए कहा जाता है, और परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। क्योंकि आनंद में सत्य भी रहता है, चित्त भी रहता है, जबकि सत्य और चित्त में आनंद नहीं रहता। यानी कि आप और हम सभी आत्मा, भले ही हम मुक्ति काल में भी चले जाए, क्या मोक्ष काल में भी चले जाए। देखिए, एक साधारण मनुष्य कभी कभी इस भ्रांति में रहता है कि आत्मा भी आनंद स्वरूप है। आत्मा किसी भी क्षण आनंद स्वरूप एक सत्ता नहीं बनती, भले ही वो मोक्ष काल में चलिए। ये अलग बात है कि देखिए, मोक्ष काल में हम परमात्मा के संगति में, परमात्मा के संग करते हुए हम एक आनंद रूपी समय बिताते हैं। यानी कि आत्मा का वो जो मोक्ष काल है वो आनंद स्वरूप ही माना जाता है, क्योंकि हम परमात्मा के संग ही रहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मनुष्य योनि में भी परमात्मा की सम्मुखता अपनी बढ़ाते जाते हैं, तो उतने उतने अनुपात में, मान लो अगर हम 17% परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो आपके हमारे जीवन में 17% का आनंद सहज ही उपलब्ध हो जाता है। यदि एक मनुष्य 35% परमात्मा से जुड़ा हुआ है, यानी कि 35% उसकी आत्मा जागी हुई है, शुद्ध स्वरूप में है, शेष 65% इन प्रकृति के गुणों से आवृत है, तब ऐसी स्थिति में 35% का आनंद परमात्मा की सत्ता से उसको सहज ही मिलने लगता है। देखिए, ये सभी उदाहरण कोई शास्त्रों में आप अगर ढूंढने निकलोगे तो आपको नहीं मिले। इस तो देखिए, जैसे जैसे शास्त्रों की बातों को हम एक उदाहरणों से, दृष्टांतों से जोड़ते हैं, ताकि बात एक सरल रूप धारण करके आपको हमें टिक जाए, ताकि प्रकृति के विषय भोगों के प्रति आपका हमारा वैराग्य उत्पन्न हो। जैसे जैसे वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हमारी ज्ञान की स्थिति बनती है, यानी हम मूल ज्ञान की स्थिति में लौटते जाते हैं, वो होती है हम जब सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की यात्रा पे निकलते हैं, तो वैसा वैसा फिर हमारी जो अज्ञानता के संस्कार मिटते जाते हैं, वो मिटते जाते हैं, तो फिर हम रजोगुण से तो देखिए बहुत दूरी पे निकल आते हैं। यानी कि अब हमारा इन विषय भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और जब मनुष्य का विषय भोगों के प्रति वैराग्य हो जाता है, तो फिर जो तमोगुण में जो गलत गतिविधियां होती हैं, तो मनुष्य उनसे तो फिर बच जाता है। इसीलिए तो देखिए, मैं अपनी चर्चाओं में तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से, सतोगुण को 100 अंकों से, और परमात्मा को 1000 अंकों से, एक समझाने के लिए। क्योंकि जब मनुष्य 100 पर स्थित हो जाता है, यानी ज्ञान में स्थिति में रहता है, तो रजोगुण जो 10 में है, संसार के जितने विषय भोग हैं वो 10 में है, तो उस 10 की और 100 की एक दूरी बनने लगती है। और जैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा पे निकल जाता है, तो फिर वो 100 से 110, 130, 140, 200, 250, तो जितना वो पहुंचता जाता है आगे, तो परमात्मा जो 1000 पे हैं, उनकी नजदीकी हमें मिलने लगती है, उनकी सम्मुखता मिलने लगती है, तो आनंद हमें उतने अनुपात में मिलने लगते हैं। देखिए, आप जब यहाँ से मसूरी जाते हो, तो जैसे जैसे मसूरी के पास आपकी गाड़ी पहुंचती जाती है, तो आपको ठंडी हवाओं का एक स्पर्श होने लगता है, और दिल्ली से जैसे जैसे आप दूरी बनाते जाते हो, तो यहाँ की गर्मी से आपको एक राहत मिलने लगती है। देखिए, उदाहरण को आप कहीं भी कैसे भी समझ सकते हो, क्योंकि रजोगुण 10 की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसका जो एक अवस्था तक ही स्थूल शरीर की उसका जीवन चलता है, तब ऐसी स्थिति में वो विषय भोगों से अपना वैराग्य जगा लेता है। लेकिन ये सभी स्थितियां तब भी बन पाती हैं जब हम सत्संग करते हुए
परमात्मा से अपना नित्य संबंध बनाए रखते हैं। तो इसलिए मेरी आज की चर्चा का जो एक मुख्य केंद्र था कि हम परमात्मा को भले ही भूल सकते हैं, अपनी यादों से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त होता है तो परमात्मा की स्मृति उसको नहीं रहती। परमात्मा की स्मृति नहीं रहती का मतलब ये नहीं है कि हमारा उससे कोई संबंध टूट जाता है। देखिए, संबंध मैंने इसलिए कहा ये अटूट संबंध है, ये कभी भी टूट नहीं सकता, हम चाहें भी तो तोड़ नहीं सकते। यानी कि परमात्मा से हम चाह कर भी अपना संबंध तोड़ नहीं सकते, ये संबंध सदा ही बना रहता है। और प्रकृति के साथ या इन गुणों के साथ या अपने रिश्तों में हम जैसा भी संबंध बनाए भी रखना चाहें तो इनको हम बना नहीं सकते, क्योंकि देखिए हम सभी के स्थूल शरीरों की एक मृत्यु अवश्य ही आती है। मेरा तो ऐसा भी मानना है, देखिए योग तो एक होना की स्थिति है, जबकि भोग एक करना की स्थिति है। यानी भोग के लिए हमें कर्म करने होते हैं, जबकि योग तो देखिए परमात्मा से आपका, क्योंकि हमारा एक आत्मा परमात्मा का एक चेतन तत्व है, दोनों में सजातीय संबंध है, तो योग तो देखिए एक सहज ही लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे लोहे और चुंबक में एक संबंध होता है, चुंबक के पास लोहा अपने आप ही आकर्षित होता है अगर बीच में कोई अवरोध नहीं। ये अवरोध के आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में कहो या अटूट रिश्ते के बीच में जब ये माया आ जाती है, आ क्या जाती है, हम माया को पकड़ते हैं, हम स्वयं विषय भोगों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये इंद्रिय दोष भी कहा जाता है, सत्संग का अभाव भी कह दिया जाता है, और रजोगुण का प्रभाव भी आप समझ सकते हो कि जब जब मनुष्य रजोगुणी भोगों से प्रभावित होता है तो फिर उसका सत्संग की न्यूनता होने लगती है। और ऐसी न्यूनता होने की स्थिति में देखिए ये विषय भोग कब आपके हमारे मन में एक विकार रूपी एक राक्षस बन जाते हैं। ये जो मन के विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अहंकार रूपी राक्षसी फिर आपको हमें परमात्मा का सत्संग करने नहीं देते। देखिए इन सभी शब्दों को आप जितना जितना अपने जीवन में इनके यथार्थ अर्थ समझने लगोगे तो परमात्मा से प्रीति होना एक बहुत ही स्वाभाविक बन जाएगी। जबकि देखिए प्रकृति के भोगों से हमारा कोई एक स्वाभाविक संबंध नहीं, क्योंकि प्रकृति के सभी भोग तो देखिए जड़ है और हम है चेतन, और परमात्मा है परम चेतन सत्ता। इसलिए चेतन का परम चेतन सत्ता से ही एक अटूट संबंध है, जबकि प्रकृति के भोगों से तो ये संबंध हमने बनाया है। कभी कभी हम कह देते हैं कि माया हमें सत्संग करने नहीं देती, ये एक मोटे अर्थों में ही कहा जाता है। जबकि आप और हम जैसे जैसे परमात्मा की सुमुखता बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वैसे वैसे फिर परमात्मा भी हमें आपको वैसी वैसी परिस्थितियां उपलब्ध कराने लगते हैं। यानी कि इच्छा करना हमारा स्वयं का काम है, परमात्मा को पाने की इच्छा रखना ही मनुष्य जीवन में आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए हजारों मनुष्य ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, कोई एक मनुष्य फिर उसके ऊपर चिंतन करता है। ऐसे हजारों मनुष्य जब चिंतन करते हैं, कोई एक मनुष्य फिर परमात्मा के ज्ञान को समझ पाता है। फिर ऐसे समझे हुए हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्मा से जुड़ पाता है। यानी कि परमात्मा तक पहुंचना कोई एक साधारण बात नहीं, लेकिन ये कोई ऐसा कठिन कार्य भी नहीं है। जब हम इस बात को ठान लेते हैं कि हमने परमात्मा को पाना है, तब ऐसी स्थिति में हमें देखिए सतोगुण का संग अपना बढ़ाते रहना चाहिए, रजोगुण मर्यादा में रखना चाहिए, और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे बचना चाहिए। और इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा विनती रहती है कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का संग, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा की प्रेरणा से मैं अपने जितने भी वीडियो बनाता हूँ, जो कि 600 से अधिक हो चुकी हैं, ये सभी की सभी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाई जाती है, ताकि हम सभी भाई बहन परमात्मा से जुड़ें, अपना मिले हुए जीवन को हम सफल करें, सार्थक करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं।
आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, इन सभी बातों के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं, और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये सभी वीडियो यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, और सबसे बड़ी बात परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाए, ताकि समाज में भले ही देखिए स्थूल रूप से ये कलयुग चल रहा हो, जैसे जैसे हम सतोगुणी वातावरण बनाना चाहते हैं तो हमें सतोगुण का ही अधिक संग करना ही होगा। यानी कि आप सभी भाई बहनों को परमात्मा की इन चर्चाओं से जोड़िए, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन सुखमय जीवन बिताने का एक अवसर मिले, एक ऐसा वातावरण में आप सभी भाई बहनों का जीवन व्यतीत हो और परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।